कि जेटेट 2026 जो कि बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है अगर सरकार ठीक ठाक रहा तो अगर बात करते हैं तो हमारे पास लगभग 70 दिन के आसपास समय बचे हैं। और इसी 70 दिन में हमें पूरी तरह से सिलेबस को कवर करना है। तो इस सिलेबस को कवर करने के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत है। और ये रोड मैप क्या होगा? ये उम्मीद है आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो या तो आप डीएलएड के छात्र हैं, या फिर बीएड के छात्र हैं, या फिर शिक्षक बनने की आप में इंटरेस्ट है। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि मैं भी, आप जिस राह पे चले हैं इस राह का मैं भी एक मुसाफिर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इस सफ़र में हम सभी साथ चलेंगे और साथ ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आज डे 1 है और डे 1 में हम रोड मैप देखेंगे कि जेटेट को कैसे क्लियर करना है और कितने दिनों में ये क्लियर हो सकता है। तो जिस प्रकार सरकार का लक्षण है, सरकार का रवैया है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगस्त तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगस्त तक हो जाती है तो हमारे पास अभी से लेके मात्र 70 दिन बचे हैं। और इसी 70 दिन में हमें ये पूरा जेटेट का सिलेबस को कवर करना है। तो 70 दिन में हमें कैसे पढ़ना है, ये हमें आज की इस वीडियो में जानना है। तो उसी पे मेन फोकस है आज का जो टॉपिक है कि जेटेट का रोड मैप क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती कर देते हैं, वो सभी विषय में बराबर समय देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि ये जो जेटेट का एग्ज़ाम है, ये जो पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम है, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वल ऑर्डर पे नहीं चलते हैं। यानी कि इनका जो स्कोरिंग मार्क्स है वो इक्वल नहीं है। कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिस पे आप ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हो, और कोई एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जिस पे आप कम मार्क्स उठाते हैं। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे देखना है। और दूसरी बात कि हमें ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो जेटेट का एग्ज़ाम है, ये सीटेट से कितना अलग है, और हर बार की तरह इस पे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या नहीं। जेटेट और सीटेट, पहली बात, ये ऐसी परीक्षाएं नहीं हैं जिसमें आपको गणित या फिर हाई लेवल के रीजनिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम छोटा या फिर बड़ा है। मेरा मकसद सिर्फ समझाना है कि इस पे जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल, उनका स्तर बहुत ही कम होता है। तो आप इस पे फोकस, या फिर इससे डरना नहीं, मैथ और रीजनिंग पे। और इसमें जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है आपका सीडीपी। ये सीडीपी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर इस पे 30 क्वेश्चंस आते हैं तो आप 30 में से 25 to 28 क्वेश्चन इजीली आप बना लोगे, बशर्ते आपको सीडीपी अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और ये सीडीपी ही इसमें मेन सब्जेक्ट है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसका ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो सिद्धांत वाइज हैं, यानी सिद्धांत है, उनको पढ़ना है। और एक बार आप पढ़ लेते हैं तो इसका बेनिफिट्स आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। तो हम क्या अभी समझ लिए अभी तक कि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, सभी कोई झारखंड का एग्ज़ाम है तो इसमें एक लैंग्वेज पेपर रहेगा ही। अब लैंग्वेज पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम जानते हैं। देखिए, ये लैंग्वेज पेपर है, ये आपको मेरिट बना के देता है। ये तो अगर अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिखा है तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि लैंग्वेज पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज पेपर में आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव बताता है, हमने एग्ज़ाम्स लिखे हैं झारखंड के। और झारखंड के एग्ज़ाम्स में जो लैंग्वेज पेपर है बहुत ही इजी पेपर है। खास करके कुरमाली हो या फिर खोरठा हो, नागपुरी हो, ये 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। खोरठा, कुरमाली और नागपुरी, ये 3 लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। इसके अलावा हिंदी भी है। उसके बाद इसमें पचपरगनिया है,
कुड़ुक है, संथाल है, बंगाली, शायद, पता नहीं। तो इतना चीज़ में आपको लैंग्वेज पेपर में ध्यान देना है। सीडीपी तो हो गया आपका लैंग्वेज पेपर, जो कि आपको मेरिट बना के देगा और इसमें स्कोर आप बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी लैंग्वेज पेपर है जिसका आपको नोट्स की ज़रूरत है, चाहे कुरमाली हो, नागपुरी हो, खोरठा हो, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा कि ये आपको कहाँ से लेना है, क्योंकि हमने भी वहाँ से परचेज करा है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब ये हो गया सीडीपी। इसके बाद आपको लैंग्वेज पेपर, उसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर आप साइंस है, आर्ट्स है, या फिर दोनों ही सब्जेक्ट, साइंस हो या फिर आर्ट्स हो, दोनों ही सब्जेक्ट आप एनसीईआरटी आधारित ही क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एनसीईआरटी से ही हमें बेस बना के चलना है। और आज डे वन में हम बस रोड मैप का तैयारी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं इस पे। तो अगर 70 दिन है तो 70 दिन में हमें आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर डेली रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, रूटीन बनाना चाहते हैं, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीडीपी में आपको 2 आवर्स देने हैं पर डे। ठीक है, ये आपका रूटीन की बात करें, सीडीपी में आपको देना है 2 घंटा प्रतिदिन। हिंदी में देना है 1 घंटा पर डे। उसके बाद इंग्लिश में आपको देना है 1 घंटा पर डे। मैथ में 1.5 आवर दे सकते हैं इसमें। ईवीएस हो, साइंस हो, या फिर सोशल साइंस हो, इसमें आपको 1.5 आवर देने हैं। और रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 आवर देने हैं। टोटल आपके कितने घंटे हो जा रहे हैं वो आप देख लो, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे। 8 घंटे अगर आप पर डे 70 दिनों तक देनी है, और मैं आपको गारंटीड देता हूँ, जे टेट में आपको कोई भी रोक नहीं सकता जनरल कट ऑफ पार करने के लिए। तो ये हो गया। अब इसके अगर मॉड्यूल की बात करें तो कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉड्यूल 1 सीडीपी। ठीक है, सीडीपी में वृद्धि है, विकास है, विकास के सिद्धांत हैं और विकास की अवस्थाएं हैं, ये सब पढ़ना है। तो ये सीडीपी हो गया मॉड्यूल 1 पे। तो सबसे पहले हमें टारगेट करना है सीडीपी में, ये हाई स्कोरिंग है, मैंने पहले भी बताया है और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इस पे हम रिपीट करेंगे और इस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इस सीडीपी में। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पे मॉड्यूल 1 स्टार्ट होगा, और इस मॉड्यूल 1 पे हम पढ़ेंगे वीक 1 के लिए जो भी चीज़ें होंगी। वीक 1 में टोटल 7 डेज, 7 वीडियोज आएंगी, 7 वीडियोज आएंगी। और इस 7 वीडियोज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला वीक में पढ़ना है, पहला पढ़ेंगे वृद्धि एंड विकास, दूसरा पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, तीसरा विकास की अवस्थाएं, फिर चौथा पढ़ेंगे व्यक्तिगत व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये चीज़ पढ़ेंगे। और ये विकास की अवस्थाएं में क्या क्या हो जाएगा, शेष अवस्था हो जाएगा। ठीक है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, ये 3 चीज़ें इनमें होगी। तो फर्स्ट वीक में हम यही पढ़ेंगे। इस पे टोटल
7 वीडियो नहीं, 2 वीडियो होंगी। तो 7 दिन का जो है इसको हम 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं। आपको बस फास्ट पढ़ना होगा तो हमारे 5 दिन बच जाएंगे। और जब ये इस वीक पे ये जब पढ़ लेंगे, इसके बाद इसके MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ये भी कवर करेंगे। और इसका एक प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप कमेंट ज़रूर करना, आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आप नोट्स भी कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया पहले सप्ताह का रोड मैप। इसके बाद दूसरा सप्ताह में क्या पढ़ना है। वीक वीक 2 में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक ठीक है। ये दूसरा सप्ताह में हम ये सब कवर करने वाले हैं। हम सब क्या कवर करने वाले हैं, मतलब मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आपको इच्छा हो, आपको इंटरेस्ट हो, तो आप भी कवर करना। इसमें पहला टॉपिक होगा जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत है। दूसरा इसमें लेओ वाइगोत्स्की। इसके बाद है लॉरेंस कोलवर्थ। फिर चौथा एरिक एरिक्शन। फिर पांचवा पढ़ना है हावर्ड गार्डनर। फिर छठा पढ़ना है V.F. स्किनर। सातवां पढ़ना है एडवर्ड थॉर्नडाइक। फिर आठवां सिद्धांत पढ़ना है इवान पावलो। ये इतना पढ़ना है आपको। ये दूसरा सप्ताह का रोड मैप है। इस पे हम ये जो इनका महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इनको हमको कवर करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इससे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम पे। तो ये जब कवर हो जाएगा तो फिर इसका MCQ एंड PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको भी हम कवर कर लेंगे और इनका प्रॉपर हम नोट्स पढ़ेंगे। तो ये हो गया वीक 2 का रोड मैप। वीक 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वीक 3 में क्या करना है, क्या चीज़ कवर होंगे। वीक 3 में है आपका जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा। ये पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता। तीसरा पढ़ेंगे बुद्धि। चौथा पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। पांचवा पढ़ेंगे मूल्यांकन। और छठा पढ़ेंगे रचनावाद। ये पढ़ना है वीक 3 में। और इसके बाद वीक 3 में ये पढ़ना है, इसमें भी हम MCQ एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, चाहे C-टेट का हो चाहे J-टेट का हो, उसको हम इसमें इसको भी कवर करेंगे। प्रॉपर इसका नोट्स बनाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो वीक 3 है, इसी के साथ हमारा ये जो मॉड्यूल है, ये हमारा मॉड्यूल 1 यहीं पे ख़त्म होगा तीसरे सप्ताह में। यानी 3 सप्ताह में मॉड्यूल 1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मॉड्यूल 1 का एंड यहीं पे होगा। और मॉड्यूल 1 का जो एंड होगा, उसके बाद टोटल 100 क्वेश्चंस का MCQ एक आएगा। और इसमें हम लोग टारगेट करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये हमारा था सीडीपी का कंप्लीट मॉड्यूल, जो कि मॉड्यूल 1 था। यहाँ पे सीडीपी जो कि आप इसमें 30 में से 25 टू 28 क्वेश्चंस इजीली आप कवर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। यानी आप इसमें से 85 टू 90% क्वेश्चन सीडीपी से आप इजीली बना सकते हैं। इसीलिए सीडीपी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए सीडीपी में हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये हमारा आज डे 1 था, जिसमें हम एक रोड मैप तैयार कर रहे थे। और ये मॉड्यूल कब से स्टार्ट होने वाला है, तो ये कल से ये मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लासेस तो नहीं होंगे, लेकिन इसकी वीडियोज आपको आ जाएंगे चैनल पे। तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ इस रोड मैप को कवर करना चाहते हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, मन किया तो कमेंट ज़रूर करना। कुछ कहना हो, हमसे जुड़ना हो, कुछ बात हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मॉड्यूल 1 शुरू हो जाएगा। हमारे इस सफ़र में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर जुड़ेंगे। ये डे 1 था, डे 2 में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड, सी यू अगेन।